अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने लिस्ट को कवर करना है। लिस्ट को हमने जितने भी उसके फंक्शन थे उसको देख लिए थे और आज हमने क्या करना है, हमने एक्सरसाइज करनी है। देखिए लिस्ट की कुछ, अब मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ और उस क्वेश्चन की जो पहला सवाल है वो है कि प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। हमने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक लिस्ट है। फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि एक हमारी लिस्ट है, लिस्ट L1 लिस्ट है हमारी, और उसके जो एलिमेंट है उसके जो एलिमेंट है वो है 1, ये 2। मैं आपको सिर्फ सपोज दे रहा हूँ, शार्ट बता रहा हूँ ताकि सिर्फ आपने यहाँ पे समझना है। 3 और 4। अब हमने क्या करना है, इसको सम करना है। अब देखो 1 + 2 + 3 + 4। अब हमने, हमारा क्वेश्चन भी यही है कि हमने जो लिस्ट है ना, लिस्ट के एलिमेंट जितने भी हैं उसको सम करना है। अब देखिए यहाँ पे कितने आता है, 4 और 3 7 और 3 10। यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो जो आउटपुट होगी वो 10 है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, लिस्ट को मतलब हमने खुद ऐड किया था जिस तरीके से, मैंने इस तरीके से। अब मैं कहता हूँ कि हम जो लिस्ट है ना वो यूज़र खुद ऐड करे कि आपको लिस्ट कितने नंबर की चाहिए। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, अपना पाइचम को ओपन करूँगा। अब आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि आप मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपना पाइचम को ओपन करता हूँ। पाइचम को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट दूंगा। एम्प्टी लिस्ट देता हूँ ए, या मैं कहता हूँ कि लिस्ट 1। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं क्या कुछ ऐसे नेम मेंशन करूँगा ताकि आपको पता चले कि ये क्या है। लिस्ट 1 मैंने दे दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने यूज़र से पूछना है कि आप जो लिस्ट है हमारी उसका साइज़ कितना रखना चाहते हो। मैं साइज़ एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैं स्टोर करना चाहता हूँ कि आप ये यहाँ पे जो यूज़र इंटर यहाँ पे जो नंबर देगा उतनी साइज़ की हमारी क्या होगी, लिस्ट होगी। मैं यहाँ पे देता हूँ कि इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। अब यहाँ पे ये साइज इंटर करेगा। अब आगे क्या करना है, मैं कहता हूँ कि फॉर लूप के जरिए फॉर आई इन रेंज। अब रेंज जो है हमारी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ कि साइज जो है हमारा ना वो होगा इस रेंज, इस फॉर लूप की रेंज होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहता हूँ कि मैं इस लिस्ट को फिल तो करना है, लिस्ट में तो इंटर करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम, एक वेरिएबल। जब आइटम देता हूँ मैं कहता हूँ कि इनपुट इंटर द लिस्ट आइटम्स। ठीक है। अब लिस्ट आइटम देने के बाद अब मैं क्या करूँगा, लिस्ट 1 डॉट अपेंड। अब मैंने अपेंड फंक्शंस लिस्ट में क्या होता है, मेरी एक यहाँ पर प्रीवियस हम वीडियो में हम कर चुके हैं कि लिस्ट क्या होता है, इंसर्ट क्या होता है, रिमूव क्या होता है, हम कैसे किसी को ऐड कर सकती हैं, इंडेक्स क्या होता है। तो ये सब कुछ हमने कर लिया है। अगर आपको ये समझ नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाएं और आप उसको जो प्ले लिस्ट है वो एक्सेस कर लें। मैं प्ले लिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं क्या करना है, मैंने अपेंड कर दिया, किस चीज़ को अपेंड कर दिया, आइटम्स को। यहाँ पे आइटम्स ये आइटम्स आ गए। ठीक है। अब एक चीज़ आप इसको गौर से समझिएगा दोस्तों,
अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बनाई है। एम्प्टी लिस्ट बनाने के बाद यहाँ से मैंने यूज़र से पूछा है कि यार आप साइज़ दो कि आपको कितने लिस्ट में कितने आइटम्स चाहिए। यहाँ पे वो साइज़ देगा। साइज़ देने के बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाई है। फॉर लूप लगाने के बाद मैंने कहा ये रेंज क्या कहता है, रेंज मतलब एक नंबर होता है, वो एक रेंज के मुताबिक, मतलब अगर आप कहोगे कि यहाँ पे ये सिर्फ मुझे 5 चाहिए या 10 चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो रेंज क्या होगा, जो यूज़र यहाँ से नंबर देगा वो रेंज यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें आइटम्स एक वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे यूज़र भी जो आइटम है वो भी यूज़र से मांगेगा कि यहाँ पे लिस्ट का नंबर दो। नंबर देने के बाद उसके आइटम भी वो खुद ऐड करेगा। खुद ऐड करने के बाद मैंने यहाँ से इसको किस में, आइटम्स में स्टोर कर दिया। जैसे आइटम में स्टोर कर दिया, अब लिस्ट में मैंने क्या किया, लिस्ट वन डॉट अपेंड। अब अपेंड करना है किस में, अपेंड मैंने किया क्या, आइटम्स को अपेंड किया किस में, लिस्ट में। तो क्या होगा, जो ये है ना अपेंड का फंक्शन, वो लिस्ट में जितने भी हमारे आइटम्स होंगे वो ऐड कर देंगे। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम रन होगा। मैं कहता हूँ कि प्रिंट लिस्ट वन को प्रिंट कर दिया। मैं आप राइट क्लिक करके मैं जैसे इसको रन करूँगा तो देखना दोस्तों, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ना 3 चाहिए आइटम्स। अब वो कहता है कि इंटर द आइटम मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 है, 7 है, सॉरी यहाँ पे मैं 6 है, और यहाँ पे क्या है 8 है। तो देखिए यहाँ पे ये लिस्ट दे दी, ये हमारी लिस्ट आ गई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ना इस तरीके से किया करें, पहले आपने इसको कर लेना है। अब देखो, आप प्रोग्राम के भी पार्ट बना लिया करें कि पहले हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट ली है कि हमने लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी यूज़र से इनपुट आके लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट बनने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने जो लिस्ट आइटम है उसको क्या करना है, जमा करना है, उसको सम करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा सम वेरिएबल बनाने के बाद मैं लिखता हूँ फॉर आई इन लिस्ट 1। अब देखिए एक बात मेरी याद रखना, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो जितने इसके आइटम्स होंगे एक 1 बाई 1 प्रिंट होते जाएंगे। अब मैं क्या करना है, उसको मैंने सम करना है। सम कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे वेरिएबल प्रीवियस वीडियो में हमने किया था व्हाइल लूप में, ये वही मेथड है। अच्छा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। जैसे मैं प्रिंट करके सम लिखूँगा तो देखिए जितने भी हमारे वेरिएबल होंगे, इसमें आइटम्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। राइट क्लिक करके मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद वो मुझसे पूछता है कि कितना साइज़ है। मैं कहता हूँ 5 है, जो हमारी लिस्ट का साइज़ है। अब मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 1 2 3 4 5। आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं, मैं एक तरतीब के साथ करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये कितने हैं, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो सम का रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ये देखिए ये हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, ये लिस्ट है, और ये उसकी क्या हुआ, सम हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस तरीके से मैं आपको फिर एक रिवीजन करवा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा साइज़ यूज़र देगा। यहाँ पे उसने साइज़ दिया कि आप कुछ भी यूज़र दे सकता है, साइज़ जितना भी कहेगा वही साइज़ होगा उसका लिस्ट का। अब लिस्ट के बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप यूज़ किया है और रेंज बताया कि मुझे ना इस जो यूज़र इंटर करे ना कि हाँ इस रेंज में मुझे फॉर लूप यानी एग्जीक्यूट करनी है। रेंज बता दी। रेंज बताने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यूज़र से फिर इनपुट ली है कि आप आइटम भी यूज़र ही खुद इनपुट करे। अब यहाँ पे वो आइटम देगा। अब आइटम क्या करेगा, मैंने इस आइटम को जितना भी जो भी होगा, 1 है 2 है, आप ये चाहे आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ले लें, कोई भी ले लें, मैं यहाँ पे आइटम को किस में स्टोर कर दिया, इस आइटम में जो लिस्ट आइटम थे उसको किस में स्टोर कर दिया, लिस्ट आइटम्स में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे जो स्टोर कर दिया, अब क्या किया मैंने, लिस्ट डॉट अपेंड का मैंने आपको पहले बताया था कि अपेंड क्या करता है, जो हमारी लिस्ट होती है ना लिस्ट, उसके अंदर आप वैल्यू को वो लास्ट में अपेंड कर देता है या ऐड कर देता है। तो अब क्या किया,
लिस्ट डॉट अपेंड, उसने अपेंड कर दिया क्या, आइटम। हमने लिस्ट में क्या अपेंड करना है, आइटम। आइटम हमारा क्या है, जो यूज़र देगा, एक है तो एक वो ऐड करेगा, दो है तो दो ऐड करेगा। फिर क्या करेगा, फिर जब ये ऐड कर लेगा फिर यहाँ पे जाएगा, वो पहले नंबर को ऐड किया, फिर चेक करेगा कि पहला आइटम आ गया। इसी तरीके से फिर चेक करेगा कि दूसरा, तीसरा, फिर दूसरे पे यही एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। इसी तरह से जब तक हमारी रेंज कंप्लीट नहीं होती ना, तब तक ये हमारा क्या फॉर लूप चलता रहेगा। जब फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैंने यहाँ पे क्या दिया, प्रिंट क्या किया, लिस्ट की जितने भी आइटम्स होंगे उसने प्रिंट करवा दिए। देखें यहाँ पर ये प्रिंट हो गए, ये देखें। इसी तरीके से अब क्या किया, प्रिंट करवाने के बाद मैंने यहाँ पर एक एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप यूज़ किया। फॉर लूप मैंने क्या किया, फॉर आई इन लिस्ट। आप इस तरीके इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट, अब लिस्ट में क्या है, लिस्ट में हमारे पास है 1 2 3 4 5 है ना। अब मैं क्या करूँगा, जब लिखूँगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो क्या करेगा ये, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये सम है हमारा किस चीज़ के इक्वल, 0 के इक्वल। अब जब हम उसमें आई करेंगे, आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास ये है फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट आइटम, ऐसे कह लो कि आइटम 1। यहाँ पे प्लस जब किया सम प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1। ये 1 आंसर आ गया। अब इसी तरीके से जब वो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये सम हमारा किस चीज़ को कर रहा है, 1 के इक्वल, तो फिर यहाँ पे 1 आएगा। फिर आई के हमारे पास, अब यहाँ पे आई पहले 1 था, अब यहाँ पे 2 है, अब 2, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। इसी तरीके से जब वो थर्ड इटरेशन होगी, तो थर्ड इटरेशन के बाद यहाँ पे हमारा जो आई होगा वो क्या होगा, 3। तो 3 प्लस 3 क्या होगा, यहाँ पे 3 सम है हमारा पास 3, तो 3 प्लस 3 कितने आएंगे, ये 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ये 6 आ गया। अब इसी तरीके से अब क्या करेगा, जब हमारी फोर्थ इटरेशन चलेगी तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आई हमारा किस चीज़ के इक्वल, 4 के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 प्लस, आप प्लस समझ लीजिएगा, प्लस 4, तो एक किस चीज़ के इक्वल आएगा, ये 10 के इक्वल, ये 10 के इक्वल। इसी तरीके जो हमारी नेक्स्ट इटरेशन होगी वो क्या होगी, 5। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, जो सम था वो 10 था, अब 10 होने के बाद जब हमारा जो नेक्स्ट आई की वैल्यू है वो क्या है, 5। तो इसी तरीके से क्या हुआ, हमारा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, तो ये हमारा आ गया 15 आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कैसे हमने एम्प्टी लिस्ट में से यूज़र से इनपुट लेके उसको फिल करना है, उसके बाद कैसे हम उसकी वैल्यू को सम करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरा सबसे पहली वीडियो आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।